अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में नाउन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पार्ट प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है नाउन कहते हैं नाम को। ठीक है, नाउन कहते हैं नाम को, किसी भी शख्स, चीज, जगह, जानवर के नाम को नाउन कहा जाता है। आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इस्म ज़मीर। ठीक है, इस्म ज़मीर। दोस्तों प्रोनाउन क्या है? किसी भी नाउन की जगह, नाउन की जगह, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को प्रोनाउन कहा जाता है। इंग्लिश में आप कहोगे प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज दैट वर्ड विच टेक प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी प्रोनाउंस वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं। ठीक है, अब देखें समटाइम हम नाउन को इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो हम कोई खास लफ्ज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अली किचन में है। ठीक है, अली किचन में कुकिंग कर रहा है। मैं दोबारा अली नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी अली किचन में है, वो कुकिंग कर रहा है। जैसे ये देखें, अली इज इन दी किचन, ही इज कुकिंग। ओके, यहां पे अली क्या है? नाउन। किचन क्या है? नाउन। अली किचन में है। अब मैं ये नहीं कहूंगी अली कुकिंग कर रहा है, अली ये पका रहा है, अली राइस पका रहा है, अली अच्छे राइस पकाता है, अली बहुत मजे के राइस पकाता है। मैं बार बार अली 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 कहने की बजाय मैं एक ऐसा लफ्ज लूंगी जो अली को ही जाहिर करे। ठीक है, यानी अली किचन में है, वो कुकिंग कर रहा है, वो बहुत अच्छी कुकिंग करता है, वो आज राइस पका रहा है, वो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाता है। यहां पे अली का नाम बार बार लेने की बजाय मैं कहती हूं वो। ठीक है, वो कुकिंग कर रहा है, वो अच्छी कुकिंग करता है, वो आज राइस पका रहा है, वो बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाता है। ठीक है, यहां पे जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूं अली के लिए वो है ही। ठीक है, वो है ही। ये तो हो गया ना नाउन। ठीक है, अली। अब ही क्या है? मैं अली की जगह इस्तेमाल कर रही हूं, ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, यानी ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, अब प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? जी दोस्तों, इंग्लिश में 100 के करीब प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इनमें से मैं कुछ आपको बताती हूँ, इंशाल्लाह साथ साथ बताती चलूंगी। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, मी, माइन, योर, हिज, हिम, दिस, दैट, what, where, who, when, everyone, everybody, they, their, them, yours, her, him, ये सारे क्या है?
ये प्रोनाउंस में आ जाएंगे। ठीक है, इन सब वर्ड्स को एक्सेट्रा यानी इनके अलावा भी कितने हैं, 100 के करीब हैं इंग्लिश में। ठीक है, इन सब को हम क्या करते हैं, नाउन की जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस क्या हो गए, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन्स की जगह लेते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, मी, माइन, योर, हिज, हिम, दिस, दैट, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, which, everyone, everybody, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब हम करते हैं प्रोनाउंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। वैसे तो इसकी काफी टाइप्स हैं, मैं इसकी आपको बेसिक टाइप्स के बारे में बताती हूँ कि इसकी मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरे डी मॉन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैं इसको इसलिए पढ़ रही हूं, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये चीज बताती हूं कि आपको इनकी स्पेलिंग अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यूनिवर्सल प्रोनाउन, यूनिवर्सल प्रोनाउन। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन, पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन, इनकी कई टाइप्स हैं, बेसिक जो हैं वो यही हैं। ठीक है जी दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसी फर्द या चीज के नाम की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी भी फर्द या चीज के नाम की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, ठीक है, एटसेट्रा, आई, वी, दे, यू, हिज, हिम, हर, देम, आवर, अस, ये सारी पर्सनल प्रोनाउन हैं। आगे पर्सनल प्रोनाउन को भी आगे डिवाइड किया जाता है, पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन, पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल है पर्सनल प्रोनाउन की। आगे आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं इशारा। ठीक है, इशारा, ज़मीर इशारा। तो यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों, बाज दफा किसी फर्द या चीज का नाम लेने की बजाय की तरफ हम इशारा कर देते हैं। ठीक है, बाज दफा हम किसी चीज का नाम लेने की बजाय उसकी तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहती हूं ये एक कलर है। ठीक है, ये एक कलर है, वो एक बोर्ड है। यहां पे मैंने उसका नाम नहीं लिया। ठीक है, ये एक कलर है, वो एक बोर्ड है। ठीक है, यहां पे मैं उसकी चीजों की तरफ इशारा करके बता रही हूं। ठीक है, तो किसी भी फर्द या चीज का नाम लेने की बजाय सिर्फ उसकी तरफ इशारा करके उसके बारे में बताया जाए तो उसको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल आ जाती है दिस, दैट, दीज, दोस, एटसेट्रा। ठीक है जी दोस्तों, आगे आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें आप किसी भी शख्स या चीज के बारे में
सवाल पूछने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हो, जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो, इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया। सवालिया, ठीक है, सवालिया ज़मीर, यानी किसी शख्स या चीज के बारे में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन करने के लिए जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, होम, एसेट्रा। ठीक है, इनको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये दोस्तों अगला है यूनिवर्सल प्रोनाउन। दोस्तों किसी भी जानदार या बेजान चीज के लिए आमतौर पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किसी भी जानदार या बेजान चीज के लिए जो आमतौर पर अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको कहते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन। यूनिवर्सल प्रोनाउन। इनमें कौन सी एग्जांपल? जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, ठीक है, एसेट्रा। ये हमारे हो गए यूनिवर्सल प्रोनाउन यानी ज़मीर आम। ठीक है जी दोस्तों, समझ आई आपको इसम ज़मीर किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं? नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, देम, वी, देयर, योर, माइन, अस, हिज, हर, हिम, दिस, दैट, हु, व्हाट, व्हेन, एवरीवन, एवरीबॉडी। ये सारे जो हैं ये हैं हमारे प्रोनाउन। आगे प्रोनाउन को डिवाइड किया जाता है कि चीज़ों और शख्स को बुलाने के लिए उनके नाम लेने की बजाय उनकी जगह जो इस्तेमाल होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा या किसी शख्स की तरफ उसका नाम लेने की बजाय हम उसे की तरफ इशारा करके उसके बारे में जब बताते हैं, उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी शख्स या चीज़ के बारे में सवाल पूछने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और किसी भी जानदार या बेजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को कहते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन। ठीक है जी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।